बाल क्यों झड़ता है, हमारे मांसपेशियों के अंदर दर्द क्यों होता है, ऐंठन क्यों होता है, हमारे हड्डियों में कमजोरी क्यों आ जाता है। अब ये जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर जिस इंसान के अंदर अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाए, यानी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, उसके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखने लगेगा। जैसे होता है बाल झड़ना, अगर इंसान के अंदर अगर कैल्शियम का अमाउंट कमी हो जाए, यानी जैसे कैल्शियम का कमी होता है उस इंसान के धीरे धीरे बाल टूटना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आज भारत में बहुत सारे लोग बाल से परेशान हैं, क्योंकि बाल जो होता है आपके फेस के लिए यानी चेहरा के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी चेहरा दिखने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, बाल होता है। अगर जिस इंसान के बाल नहीं है उसका चेहरा के टाइप जो होता है बदल जाता है, यानी बाल के अकॉर्डिंग और बाल नर है उन दोनों के चेहरा में फर्क हो जाता है। लेकिन ये जो कैल्शियम होता है ये तो बाल तो होबे करता है, यानी बाल जो हमारा बना होता है किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम। लेकिन जैसे कैल्शियम के अमाउंट कमी होता है हमारे विभिन्न प्रकार के शरीर के अंदर लक्षण दिखने लगता है। जैसे हमारा हो गया नाखून जो हो गया, इस नाखून के अंदर कैल्शियम होता है, इसी कैल्शियम के अमाउंट से हमारा नाखून आगे में बढ़ता है। कभी कभी सुने हो तो जैसे कोई नाखून से नोच दिया तो नाखून से नोच देने के बाद उसके अंदर बिख लग जाता है। बिख का मतलब उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ घुस जाता है, जिसके कारण उसका जो मांसपेशियां होता है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस लग जाता है। लेकिन यह जो कैल्शियम होता है हमारे ब्लड के अंदर होता है। ब्लड में सबसे ज्यादा अगर योगदान होता है तो कैल्शियम का होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर काफी मात्रा में ब्लड के अमाउंट का कमी होता है। जैसे उस महिला के अंदर अमाउंट यानी ब्लड के अमाउंट का कमी होता है और उस ब्लड में होता है कैल्शियम, जिसके कमी के कारण उस महिला के शरीर के अंदर झिनझिनी टाइप होने लगता है, यानी झिनझिनी पड़ने लगता है। कहीं कहीं उनका बॉडी सुन्न हो जाता है, जिसके कारण आपका बॉडी के कोई भी पार्ट है जल्दी उठता नहीं है, लगता है कुछ हो गया। इस सारे के सारे किसका होता है योगदान, कैल्शियम का। इस सारे के सारे होता है योगदान कैल्शियम का। जो माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, क्योंकि बेटा जब दूध पीता है उस समय वो भोजन नहीं लेता है। जब बच्चा छोटी को होता है माँ की उटरस से जैसे बाहर निकला, यानी माँ की उटरस से जैसे बच्चा बाहर निकला उस समय उसे पूरा का पूरा दूध पर बच्चा जिंदा रहता है, यानी पूरा का पूरा दूध पर जिंदा रहता है, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वो बच्चा पूरा का पूरा कैल्शियम यानी दूध पर अपने पूरा का पूरा जिंदगी को डिनोट करता है। अब यही देखते हैं जो कैल्शियम होता है इसके कमी के कारण हमारे जो याददाश्त यानी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कमजोर हो जाता है। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता सारे के सारे कमजोर पड़ जाता है इसी कैल्शियम के कारण, जिसके कारण कोई भी बात पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाता है। पढ़ते तो सही है लेकिन ज्यादा दिन तक याद नहीं रह पाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कैल्शियम। इसके पीछे का रीजन है कैल्शियम। अब देखते हो आज भारत में बहुत सारे महिला और पुरुष जो है मांसपेशियों में यानी दर्द ऐंठन से परेशान है। सबसे पहले जो मोटी महिला होती है यानी जिनका वेट ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो उसके अंदर और उसके घुटना जो होते हैं जहां ज्वाइंट होता है उसके अंदर यूरिक एसिड बैठ जाता है। आइए एक बात, दूसरा होता है कैल्शियम का कमी हो जाता है, जिसके कारण उसको चलने में फिरने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है यानी नस के अंदर जो ब्लड होता है पूर्ण रूप से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम अच्छे तरीका से नहीं चल पाता है। जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है
जैसे जैसे इंसान बूढ़ा की ओर आता है, बूढ़ा की ओर आता है, उनके अंदर कैल्शियम के अमाउंट की मात्रा धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। आज जैसे कम पड़ता है उसके मांसपेशियों में शरीर के कहीं भी भाग में दर्द यानी ऐंठन होने लगता है। आज जैसे ऐंठन होता है तो इंसान की कुछ भी काम करने में उनका हल्का सी मन नहीं लगता है। ये हमारे किसका योगदान होता है? कैल्शियम का। और कैल्शियम जो होता है हमारे ब्लड में के लिए अच्छा होता है। और कैल्शियम जो होता है हमारे दांत देखिए, ये दांत जो बना होता है एक कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। क्योंकि कैल्शियम जो होता है मजबूती यानी कठोरता प्रदान करने में सहायक होता है। जितना हमारे शरीर के हड्डी यानी बोन्स है, सारे के सारे कैल्शियम से मिलकर बना है। लेकिन ये सारे के सारे कैल्शियम से मिलकर बना है, लेकिन आखिर कैल्शियम होता कहाँ है? यानी किस चीज में कैल्शियम के अमाउंट सबसे ज्यादा होता है? दूध। जैसे दूध यानी ये हार देखो, यानी दूध जो होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा यानी बहुत सारे पोषक पदार्थ भरा होता है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। जैसे फिश हो गया यानी मछली हो गया, मुर्गा हो गया, इन सब में कैल्शियम के अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। और जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां होता है, हरी पत्तेदार जितना सब्जी होते हैं उन सब में कैल्शियम के अमाउंट भर भर के होता है, जो हमारे शरीर यानी जो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आज जो महिला या पुरुष कैल्शियम के अमाउंट की मात्रा उसके बॉडी में कमी होगा उनके विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के रोगों से परेशान होगा, इसीलिए जितना हो सके तो नेचुरल यानी प्राकृतिक फूड खाओ, यानी भोजन लो, लेकिन आर्टिफिशियल मानव द्वारा ज्यादा मत लो। क्योंकि ज्यादा तली हुई भोजन खाने से हमारे ज्वाइंट के अंदर यूरिक एसिड बैठ जाता है, यूरिक अम्ल जो बोलते हैं। इस यूरिक अम्ल के बैठने के कारण इंसानों के घुटना में मांसपेशियों में बहुत सारे ऐंठन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण महिला परेशान रहती है। कब हमारे इस रोग से हमारे बॉडी का राहत मिले? जब तक राहत नहीं मिलेगा तब तक महिला या पुरुष हमेशा इससे परेशान होगा। ऐसी कैल्शियम जो हमारे शरीर में ग्रोथ बढ़ाने में भी सहायक होता है, क्योंकि बच्चा बचपन में कुछ नहीं लेता है, क्योंकि उनको ग्रोथ बढ़ाने में मेन योगदान होता है दूध का। माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज के जमाना में आर्टिफिशियल दूध यानी बचपन से नेपुल धरा देती है महिला, पीते रहो, जिसके कारण उनका लत लग जाता है। क्योंकि माँ के दूध इतना फायदा वो भैंस या गाय का दूध फायदा नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ का दूध दूध ही होता है और गाय और भैंस का दूध ही होता है, एक आर्टिफिशियल दूध ही होता है। इन सब में सबसे अच्छा जो होता है माँ के दूध होता है, माँ का दूध होता है, क्योंकि उस माँ के दूध के अंदर भर भर के कैल्शियम के अमाउंट की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। जितना हो सके कैल्शियम के अमाउंट लो, बाहरी फूड को इग्नोर करो और खाओ। हम नहीं कहते न खाओ, लेकिन कम अमाउंट में खाओ। जितना कम अमाउंट में खाओगे उतना आपका बॉडी अच्छा रहेगा और कम एज को दिखोगे। लेकिन कम एज में ज्यादा एज का दिखना है तो ज्यादा बाहर का फूड खाओ। ज्यादा बाहर का फूड खाओगे तब बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अपने बॉडी को ध्यान रखते रहो। कभी कभी देखते हो दांत के अंदर से ब्लड आने लगता है। जो महिला अगर पुरुष दांत धोते हैं उसके अंदर से ब्लड यानी जो मांसपेशियां होता है इसके अंदर ब्लड आने लगता है, क्योंकि आपके मांसपेशियों के अंदर बैक्टीरिया बैठ गया है। आज जब बैक्टीरिया लग जाएगा यानी जीवाणु लग जाएगा तो धीरे धीरे नोच के आपके जो मांसपेशी है उनको खाने लगता है। आज जैसे खाएगा तो हल्का से भी कुछ भी काटिएगा तो उसमें ब्लड लग जाता है, उसमें ब्लड जिससे बोलते हैं पैरिया, यानी पैरिया हो जाता है। इस सारे के सारे कैल्शियम के उदाहरण है। जितना हो सके अपने बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट की मात्रा लो, तब आपका बॉडी यानी सेहत का होगा, अच्छा होगा। जय हिंद। आज लेते हैं दोस्तों।